मैं पूछना चाहता हूं उस पति से, बीच मझधार के अंदर एक औरत को जब वो मां बन गई और बीच रोड में छोड़कर भाग गया भगोड़ा। मेरा नाम जावेद है, मैं हेमा शर्मा जी का फैमिली फ्रेंड हूं। सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंड जो पीछे से अपनी ही दोस्त का घर बर्बाद करना चाहते हैं। एक जानवर है, घिनौना आदमी है, तुझसे बड़ा भूखा भेड़िया दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता जो औरत की सम्मान और इज्जत ना करे। क्या क्या बदतमीजियां मेरे साथ हुई हैं, इनके द्वारा तो हुई हैं और इनके साथ के लोगों के द्वारा भी। ना तू उसकी दवाई देख रहा, वो मरते मरते बेचारी हॉस्पिटल के अंदर बची है तेरी वजह से। जाहिल, डूब मर किसी गंदे नाले में जाकर। अरे भाई, आप ही ने तो बताया था मुझे कि हेमा बिग बॉस में जाने से पहले एक पुलिस कंप्लेंट डाल के गई है आपके अगेंस्ट। वो वीडियोस हैं इनकी नाक पे से ब्लड बाहर आ रहा है, वो वीडियोस मैंने देखे हैं, सब चीजें देखी, तब मुझे पता चल रहा है कि यार वो ऐसा इंसान है। कहाँ मैंने सोचा था ऐसे दिन देखूंगा कि मैं अपने खुद के बच्चे की किडनैपिंग के लिए मेरे को कॉल या मैसेज आएंगे। वरना मैं तो दोस्तों क्या बोलूं कि मतलब मई के महीने में मैंने तो सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लेता हूं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गौरव की कहानी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत जरूरी है आप लोगों को देखना, एंड प्लीज इसको बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज जो कुछ खुलासे होने जा रहे हैं वो कुछ चौंकाने वाले होंगे, जिसको मैं आपसे खुद सवाल पूछना चाहता हूं आज पहली बार इस ब्लॉग के माध्यम से कि मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते। एंड दूसरी चीज, इस ब्लॉग का स्पेशल नाम रखा है मैंने अली बाबा एंड 40 चोर। अली बाबा 40 चोर इसलिए दोस्तों कि आपको अपनी सच्चाई रखने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सच्चे होते हो तो अकेले आप मैदान में लड़ाई कर रहे होते हो। मैंने वही किया। मेरी लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ अगर सपोर्ट मिला है तो आप लोगों का, इस गौरव की कहानी की फैमिली का। एंड वही फैमिली मेरे को इतनी ताकत देती है हर तरीके से, चाहे वो कॉल करके, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज करके, चाहे मेरे लिए रेमेडीज करके, मतलब क्या कुछ नहीं दे रहे हो आप लोग मेरे को। वरना मैं तो दोस्तों क्या बोलूं कि मतलब मई के महीने में मैंने तो सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, जब मेरे पास ये गंदे वाले मैसेज आ रहे थे कि पोस्को लगा दिया जाएगा और क्या कहते हैं बच्चा किडनैप कर लिया। कहाँ मैंने सोचा था ऐसे दिन देखूंगा कि मैं अपने खुद के बच्चे की किडनैपिंग के लिए मेरे को कॉल या मैसेज आएंगे। बट कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सो वही मेरे साथ हुआ है। सो दोस्तों, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेता, सीधे सीधे कट टू कट बात करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो आज आप मिलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक कोई नए साहब निकल के आते हैं मेरी 2.5 साल की शादी के बाद, और जो क्लेम करते हैं कि वो उनके पारिवारिक मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, आपके भी घर में फैमिली फ्रेंड होते हैं ना, हर किसी के घर में होते हैं। तो एज ए हस्बैंड मुझे 2.5 साल बाद मालूम पड़ता है कि मैडम के कोई फैमिली फ्रेंड है, और मेरे के जाने के बाद ही वो वापस आ जाते हैं, बहुत पुराने फ्रेंड हैं उनके हिसाब से वो। तो आपकी फैमिली में दोस्तों है कोई ऐसा जो क्लेम करता हो वो फैमिली फ्रेंड है और हस्बैंड वाइफ के हो और वो आपस में ना जानते हो? इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन मी, इट्स एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। कि अगर मेरे फैमिली फ्रेंड है तो दोस्तों, मैंने मेरी फैमिली फ्रेंड्स के घर पे, चाहे वो फिर दिल्ली हो, मुंबई हो, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मतलब अक्रॉस इंडिया, इवन द मुंबई एंड इवन द होल कंट्री वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ, युगांडा, मेरे जितने भी फैमिली फ्रेंड है ना दोस्तों, सबसे मिलवाया गया है। मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया फैमिली फ्रेंड की आया और उसके अंदर सरप्राइज, मतलब मैडम सरप्राइज होएगा, अच्छा ये इसका कोई फ्रेंड है क्या। एनीवे, तो ये दोस्त बता रहे हैं, और साथ में दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ये आज तक मुझे मिले नहीं है। सो भगवान कहाँ से भेजते हैं ये फैमिली फ्रेंड, मुझे भी नहीं आता समझ में। अगला सवाल मेरा ये है कि ये खुद बोल रहे हैं मुझे जानते नहीं है, और मेरे बारे में आप क्या बोल रहे हो दोस्तों? आप सोचो, मतलब, और ये ऐसा नहीं है कि खाली मैडम की ही जवान गंदी है। कहते हैं ना, जो इंसान जैसा होता है उसके सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना, वो भी ऐसी गंदी भाषा का यूज करते हैं। जो इंसान अपने आप को फैमिली फ्रेंड बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को जानता नहीं है। क्या बोला है उसने मेरे बारे में, जरा ये वीडियो में देखिए। और वो बेवकूफ इंसान सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए वीडियो बना रहा है, उल्टी सीधी, जो मर्जी भौंक लो, जो मर्जी कह लो। अगर इतना ही बड़ा है ना, सामने आ, खड़ा हो यहां के। एक औरत ने सब कुछ त्याग दिया तेरे लिए, और तूने क्या किया?
वो जो वीडियो और वो जो तू दिखाता है ना, ये सबूत देखो, ये देखो, और मेरे मोबाइल पे ये मैसेज देखो, हेमा जी मुझसे पैसे मांग रही थी। अबे भाई, पैसे उस वक्त मांगती जब औरत शादीशुदा होने के बावजूद तुझसे उसका खर्चा नहीं उठाया जा रहा, ना तू उसकी दवाई देख रहा। वो मरते मरते बेचारी हॉस्पिटल के अंदर बची है तेरी वजह से। जाहिल, अगर उन्हें कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार होता उनका? ये वीडियो बनाने से, अपने आप को फेमस करने से बहुत कुछ मिल रहा है तुझे। शर्म नहीं आ रही? डूब मर किसी गंदे नाले में जाकर, समझ गया? सो दोस्तों, देखा आपने कितनी निहायती गंदी लैंग्वेज, अभद्र भाषा। मतलब आप कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा आपको भी, अगर आपका खुद का सिक्का खोटा हो ना, तो आप दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते। तो ये खाली अकेले एक ही इंसान नहीं है, अभी आगे आगे आप देखिए जाइए, देखते जाइए कि मेरे ब्लॉग में दिखाऊंगा कि क्या क्या बदतमीजियां मेरे साथ हुई हैं। इनके द्वारा तो हुई हैं, और इनके साथ के लोगों के द्वारा हुई है। सो दोस्तों, अब आते हैं इनकी दूसरी चीज पर। इन्होंने बोला कि इनका मेरा फोन पे बात हुई थी। इनके बिग बॉस जाने से पहले ही मैं सब चीज़ें संभालने के लिए आ गया था, इनकी हेल्प करने के लिए। तो उस दौरान मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही, इनके बाहर आने से पहले मैसेज आया उसका। ये मैसेज है कि हाय हेलो जावेद, हाउ आर यू, और मैं गौरव सक्सेना, एकांश फादर, तो आपसे कुछ बात करनी है। बहुत मेरी 2 घंटा बात हुई कि आपके ऊपर, आपने उनके ऊपर हाथ उठाया। मैं नहीं था वहाँ, मगर मैंने सुना है। और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो, मुझे वैसा लग नहीं रहा कि आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो कि मैं हेमा को अभी भी चाहता हूँ वो बिग बॉस में आगे बढ़े। वो अंदर अभी चुप क्यों है, थोड़ा सा उसको बोलना चाहिए, और कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ मुझे बताओ, बच्चे के लिए कुछ अमाउंट चाहिए तो मैं आपके अकाउंट में भेज दूँ। मैंने कहा सर थैंक यू, मेरे पास अमाउंट है, और हेमा जी उस काबिल हैं कि कोई हेल्प मैं फ़िलहाल तो नहीं ले सकता क्योंकि वो अंदर है। मैं अगर आपसे बात करूँ या किसी भी लेवल पे इस चीज़ पे जाऊँ तो मुझे आकर उनको बताना पड़ेगा। हेमा जी को मैंने बताया आते ही, मैंने कहा हेमा जी ऐसे फ़ोन आया था, वो बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने कहा तू किसकी बातों में आ रहा है? एज ए फादर इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी वेयर इज माई किड। एंड मेरे को इनका एक यही यूट्यूब का वीडियो आ गया था, तो उसके अंदर मैंने देखा ये एकांश को खिला रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो मैंने इनको बोला यार कॉल करा जाए। तो मेरे पास नंबर नहीं था, पर इनका नाम दिखा, तो जो मैंने आपको बोला ये फ़ोन तो दोस्तों मतलब ज़िंदगी बनाई है इसने मेरी। मैडम के फ़ोन पर जब इनका नाम देखा, मैंने डाला तो उसके अंदर इनका नंबर मिला, और मैंने इन्हें बताया कि हेमा का फ़ोन है, उसमें से आपका नंबर लिया मैंने। और वो नंबर लेके दोस्तों जब मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने इनको थैंक यू बोला, क्योंकि देखो एक कर्टिसी है कि आपके बच्चे को कोई संभाल रहा है और आपको दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली थैंक यू ही बोलोगे। तो वो मैंने इनको इंसानियत के नाते थैंक यू बोला, और फिर इनको कुछ ऐसी बातें बताई। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब इंसान किसी का भी घर टूटता है, चाहे मैं हूं चाहे वो कोई और है, जब आप अपने दोस्तों के पास अपनी बात रखने जाते हो तो दोस्तों कोई अपनी स्टोरी में अपने आप को विलन नहीं बताता। कोई इंसान ये नहीं कहता कि मेरे एंड से भी गलती हुई है। एंड स्पेशली द पीपल और द पर्सन दोज आर नार्सिसिस्ट, दे नेवर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा अपने आप को सही ठहराते हैं। तो मेरी वाली स्टोरी में भी यही था कि मेरे साइड से ही प्रॉब्लम थी। जब मेरे घर में ही मेरे दुश्मन बैठे हुए थे तो मैं बाहर वालों से क्या लड़ता दोस्तों। तो जो इन्होंने बोला, इनको कॉल किया, बिल्कुल किया। ये देखिए। हेलो हेलो। हाँ जी जावेद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। सो देखा दोस्तों, क्योंकि मैं कभी हवा में बातें नहीं करता, पूरा 2 घंटे का कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। एंड इस कॉल में इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया मैडम इनको सिर्फ 20,000 रुपए कैश देके गई थी और एक कार्ड देके गए थे, और बोला सर डेली के 1 से 1,500 रुपए का घर पे सामान आ रहा है, बच्चे का दूध आता ही आता है। तो मैंने कहा यार डोंट वरी अबाउट द मनी, आई विल गिव यू। बोला नहीं, मेरे को ये उसको डर था क्योंकि इनको कि हेमा वापस आके क्या बोलेगी। तो बोले मेरे पास उनका एक ICICI बैंक का कार्ड है बट उसका पिन नहीं पता। तो मैंने कहा 2288, क्योंकि उसका 2 नंबर होता था, मेरा 8 होता था, तो हमारे कार्ड ज्यादातर ये होते थे। बोला नहीं चल रहा। मैंने कहा 2828 कर ले, वो भी नहीं चल रहा। मैंने कहा 2020, वो भी नहीं चल रहा। तो मैंने कहा हो सकता है फिर मुझसे रिश्ते खत्म हो जाने के बाद मैडम ने शायद अपने पासवर्ड चेंज कर लिए होंगे। तो मैंने कहा फिर भी घबराओ मत, मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपकी वो हेल्प करूंगा। और उसके बाद इन्होंने वापस घर पे पहुंचे, वहां से मेरी एकांश से बात कराई। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने इनको फिर बोला पैसे लो जो भी चाहिए मेरे को, बच्चे का कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। बट इन्होंने शायद ये था कि उसी दिन एलिमिनेशन होना था और इनको ये डर था कि हेमा ना निकल जाए, क्योंकि हमारे इस बारे में भी डिस्कशन हुआ था कि वो कुछ कर नहीं रही है। मैंने कहा हाँ यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है उसको ऊपर वाले ने,
वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो बोले वही सर हमें लग रहा है पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, ये हेमा शर्मा तो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि जो असली हेमा शर्मा है वो तो बिग बॉस के बाद देखी है आप लोगों ने, वो उसकी रियलिटी है। अंदर गई थी इमेज बनाने के लिए, नहीं चल पाई। सो दोस्तों उसी दिन फिर रात को मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं मुंबई में, तो मेरे को रात को 12-1 बजे करीब कोई फोन आया कि गौरव वो एलिमिनेट हो गई है पहले नंबर पर ही। तो मैंने कहा फिर जावेद से बात करने का कोई मतलब नहीं पहुंचता, क्योंकि जब आप 12-1 बजे रात को आपको डिसीजन बता दिया जाता है, और ये सुबह 5 बजे पहुंच भी गए थे अपने घर पर। सो इस चक्कर में मैं इनको मदद नहीं कर पाया था। अदरवाइज मैंने पूरा प्लान किया था कि मैं को कुछ पैसे भेजता हूँ कि एटलीस्ट एकांश और यश को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जब रियलिटी को जो फोटोग्राफ्स उस बच्चे पे हाथ उठाया यार, उसकी कमर पे नील पड़े हुए हैं यार, फोटोग्राफ्स हैं, वो वीडियोस हैं, इनकी नाक पे से ब्लड बाहर आ रहा है, वो वीडियोस मैंने देखे हैं, सब चीजें देखी, तब मुझे पता चल रहा है कि यार वो ऐसा इंसान है और वो इतना शातिर। मैं बोल रहा हूँ कि सच में उसे बिग बॉस जाना चाहिए, वो उसी के काबिल है। सरासर झूठ बोलता है यार, मेरे जज्बातों के साथ में खेल रहा है। मैंने उनको बोला कल मुझे मौका दो प्लीज, मैं उसे कॉल करता हूँ यार, जैसे उसने मुझे किया था। मुझे बोला जावेद मैं अभी 1 दिन पहले मुंबई आया था, मेरी कोई मीटिंग थी, तो मैं घर के गेट पे आया और एकांश, छोटे वाले बेटे का नाम एकांश, वो खेल रहा था और उसकी नानी बैठी हुई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया जब आप आए थे तो कौन आपको रोक रहा है? एक फादर को उसके बेटे से मिलाने के लिए कौन ऐसा स्टूपिड इंसान हो जो मना करेगा? इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैंने बोला अरे अपने बच्चे को बाहर से क्यों देखा, आप आते गले लगाते चाय पी के जाते। अरे भाई आप ही ने तो बताया था मुझे कि हेमा बिग बॉस में जाने से पहले एक पुलिस कंप्लेंट डाल के गई है आपके अगेंस्ट। मुझे कहां से पता चलता? मेरे को तो दोस्तों मैं उस समय पे भी शक था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इन्होंने मेरे शक को कंफर्म कर दिया और मैंने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में और फ्रेंडशिप में बताया, फ्रेंड्स में, कि ये मैं जो बोल रहा था देखो वो करके गई। क्योंकि दोस्तों जो क्रिमिनल माइंड वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्रिमिनल वाले ही काम करते हैं। बट चलो खैर इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये मुझसे कभी मिले नहीं, इन्होंने कभी देखा नहीं कि मैं क्या क्या करता था। कुछ एविडेंस मैंने इनको इनकी चैट पे भेजे हैं जो मैं आज तक अपने इस चैनल पे भी नहीं लेकर आया हूँ, वो चीजें इन्हें बताई हैं। इन्होंने उनकी मम्मी से जाके कंफर्म किया है, उनकी मम्मी ने बोला है कि इनमें से कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। पर चलो एंड ऑफ द डे मैडम वापस आ गई, तो मेरे को तो खुशी थी कि कम से कम मेरे बच्चे को माँ तो मिल गई। उसके बाद भी इनकी बातें खत्म नहीं होती हैं। ये बोलते हैं भाई बिग बॉस में तो तुझे जाना चाहिए। वो भाई मैं जो कर रहा हूँ ना लाइफ में, तो वो बिग बॉस भी नहीं दे पाएगा मेरे को। तो मैं जो कर रहा हूँ बहुत खुश हूँ, और बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी की इज्जत उड़ाए कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। 30 दिन मेहनत करता हूँ, 1 दिन सैलरी आती है और सुकून का दाल रोटी खाता हूँ सैलरी से मैं। तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चैनल खोलने की भी ज़रूरत या मीडिया में भी आने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ी थी कि जब आप लोग किसी की इज्जत के साथ खेलोगे तो आपको लगता है सामने वाला चुप बैठा रहेगा। मैं तो नहीं बैठने वाला, ना आज बैठा हूँ, ना कल बैठूंगा, ना जब भी आप लोग आओगे मेरे ऊपर कोई चीज़ लेके आपका जवाब देने जरूर आऊँगा मैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब का, क्योंकि नए नए सेलिब्रिटी बने थे, बड़ी मैडम बनी है, सेलिब्रिटी मीडिया ही है। अरे भैया मीडिया को तो छोड़ देते। जी हाँ दोस्तों, मतलब गौरव सक्सेना से बात नहीं चली, मीडिया ने अगर इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ जवाब पूछ लिए तो इनके माइंड में बैठ गया ये मीडिया में लोग गौरव सक्सेना के सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ से अभी एक मैम का बहुत सारे सवाल थे, और मैं जानता हूं कि वो सवाल गौरव सक्सेना ने इंटरव्यू में नहीं बोले। गौरव के संपर्क जो है, अभी भी मीडिया में कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके पास में कॉल्स आ रहे हैं, ये पूछो, हेमा बैठी है ना, अभी ये पूछो। 100% आई एम श्योर कि वो कनेक्ट है यहाँ से अभी भी। अगर इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो इनका मतलब था कि गौरव सक्सेना ने मीडिया खरीदी हुई थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो बात मैं पूछवाना चाहता था यहाँ युगांडा में बैठकर, वो सवाल मीडिया पूछ रही है। और जब मीडिया ने इनको बोला भाई कौन से सवाल, कौन से क्या, आप जरा ये एक छोटी सी क्लिप देखिए जरा। मैंने ये मीडिया वाले कनेक्टेड नहीं, मैंने बोला मीडिया वाले कनेक्टेड, मैंने बोला कि कोई ना कोई कनेक्ट है, क्योंकि मैंने उनका ब्लॉग देखा है। यहाँ कुछ शब्द ऐसे सुनाई दिए मुझे हेमा जी से भी रिलेटेड के वो शब्द शायद उसने उस ब्लॉग में, उस इंटरव्यू में बोले ही नहीं। अपने क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन वो कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं, वो किसी और से डील में करेगी या पूछेगी क्वेश्चन।
और हेमा जी को स्पेशली, अगर हमें भी आपको भी लॉ पता है, हमें भी लॉ पता है, हम किसी की औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। हमें जो सुनाई देगा हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। जितने सवाल हमने आपसे किए, सॉरी आपको कोई अलग सवाल थे जिसके जवाब आपने नहीं दिए? आपको लग रहा है यहाँ पे जितने सवाल हुए वैसे नहीं? देखो मैं तो मेरा तो सवाल उसमें से थे जो मुझे पता है कि उस इंटरव्यू में, जो उनका इंटरव्यू है उसमें एक भी सवाल उस इंटरव्यू में नहीं बोला गया, ना ही उन्होंने बताया गया, ना ही इन पे कोई आरोप लगाए गए। कुछ अलग से 1-2 सवाल थे जो मुझे लगा कि न्यू है, आप मुझे बताओगे? जो न्यू है। बताइए कौन से सवाल थे? वो उस टाइम पे मैं वहाँ बैठा था तो मुझे रियलाइज हुआ उस टाइम पे ये शब्द कौन से सवाल थे कुछ, ये मुझे अभी उस टाइम पे याद नहीं है। उस टाइम पे मुझे याद था कि ये 1-2 सवाल न्यू आए हैं जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, ना ही उन्होंने बोले, ना ही उन्होंने पूछे, ये अलग से पूछा गया। इस क्लिप में आपने देखा, और जब मीडिया ने बोला कि कौन सा सवाल, भाई सबको सवाल याद नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इन्हें लगा कि भाई मीडिया ने मुझसे भी सवाल पूछे थे, मैंने जवाब दिए ना, मैं आपकी तरह मीडिया पे ब्लेम गेम तो करने नहीं बैठ गया था। और आपने समझा क्या हुआ है मेरे को? मैं एक बहुत सिंपल सा आदमी हूं जो एक परिवार को बचाने चाह रहा था और नहीं चाह रहा था कि उसकी फैमिली टूटे। बट आपके जैसे लोग जो सराउंड होते हैं, फैमिली फ्रेंड, सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंड, जो पीछे से अपनी ही दोस्त का घर बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप जैसे लोगों की वजह से मेरी शादी टूटी है। इसमें और किसी का दोष नहीं है। आप लोगों को नहीं सहन हो पाया था कि एक इंसान इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहा है। सो दोस्तों, ये थी इस ब्लॉग की कहानी। और अभी इसके बाद जो अगला ब्लॉग आने वाला है, तो अभी एक फ्रेंड हो गए, अभी एक दूसरे फ्रेंड बने हैं, मतलब बने नहीं है, वो तो बहुत पुराने हैं, वो 10 साल पुराने हैं। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। तो उनका भी मैं ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आपका मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपके प्यार को कभी भी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं बदलूंगा। डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू एंड नमस्ते।